BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और सवाल ये है कि नगर परिषद का चुनाव संपन्न हो चुका है। 45 वार्ड में नए पार्षद चुन के जनता ने उन्हें अपने विश्वास मत से उनको चुन लिया है और सिवान ने नए चेयरमैन का भी चुनाव कर लिया, उपसभापति का भी चुनाव कर लिया है। और जिस तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव के बीच में भी कई तरह की बातें आ रही थी। जो चेयरमैन का जो चुनाव था, सैम्पी गुप्ता, वो चुनाव जीत चुकी हैं, भारी मतों से जीती हुई हैं। लेकिन अब भी लोग कह रहे हैं कि भाई सैम्पी गुप्ता क्या पता वो विकास कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, वो किसी के इशारे पे चलती हैं। तो अब इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम सिवान के एक जाने माने डॉक्टर एहतसाम साहब के पास मौजूद हैं, जो राजनीति में बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं। तो डॉक्टर साहब से हमारा यही सवाल, पहला सवाल होगा कि अब सिवान नगर परिषद को एक नया चेयरमैन मिल चुका है, नया बोर्ड मिल चुका है। आने वाले कुछ दिनों में, एक दो दिनों में उनका शपथ ग्रहण वगैरह और नया बोर्ड की स्थापना भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि सिवान की सूरत बदलेगी या फिर उसी ढर्रे पे चले? देखिए, अभी हम लोगों को कोई ओपिनियन बनाने से पहले थोड़ा इंतज़ार और इनको अवसर देना चाहिए काम करने का। इनके पास बड़ी चुनौती है। सिवान जो है भारत का सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। भारत में जो 10 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर का जब एक लिस्ट आया, उसमें सिवान तो बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि सिवान उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में 2 नंबर पर है। तो अब ये वाकई ये तमाम जो ये वादे उम्मीदवारों ने किए, इन वादों और इन कस्मों को परखने का तो समय है। अब देखना होगा कि इनके जो इरादे हैं, चूँकि चैलेंज तो बड़ा है। आज सिवान में समस्याओं को देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या है सिवान में, ट्रैफिक की समस्या है, गंदगी की समस्या है, नाले की समस्या है। तो ये जो 3 समस्या है ना, ट्रैफिक, गंदगी, नाले। गंदगी से अनाप शनाप तरीके से कूड़ा फेंकना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। कहीं भी आप चले जाइए, किसी मोड़, किसी चौराहे पर 10 बजे दिन अगर है तो आपको नज़र आएगा कि कूड़े का बहुत बड़ा टीला लगा हुआ है, वहाँ ट्रैक्टर है, कुछ जानवर हैं और उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इनको अपने कार्य संस्कृति को बदलने की ज़रूरत है कि ताकि भैया जो ये 10 बजे आप उठा रहे हो, अमूमन शहरों में कूड़ा उठाओ की जो प्रक्रिया है, हाँ, वो 6 बजे से पहले ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं कौन सी 12 बजे तक ये चलता है, 2 बजे तक चलते हैं। हमारे यहाँ ये जो रविश बन गई है कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो बड़ी उम्मीदें हैं आवाम से। और हमारे यहाँ तो एक सेवक अपने आप नाम के आगे सेवक लिखते हैं और कहा जाता है कि उनके प्रभाव से जो यहाँ पर चेयरमैन साहिबा जो हैं, वो उनके प्रभाव से चुनी गई हैं। तो जो भी लोग हैं, वाकई में अगर वो सच्चे सेवक हैं, अब मैं भी चौकीदार टाइप वाले सेवक नहीं हूँ। दिक्कत क्या है कि हमारे देश में तो
लोग टाइटल लगाते हैं इस तरह से जैसे कि कपड़े बदल रहे हो या खूबसूरत कोई कपड़ा पसंद आ गया हो तो आपने चौकीदार का नाम ले लिया, अब तो कोई चौकीदार बोलता भी नहीं है। नहीं, एक ज़माने में चल रहा था मैं भी चौकीदार। वो देखिए तो साहब पूरा का पूरा फेसबुक भर गया था, ट्विटर भर गया था, चौकीदार राम नरेश जी, तो चौकीदार फलाना। तो लेकिन अब वो खत्म हो चुका हाँ, तो कम से कम थोड़ा सीरियस होना चाहिए। अगर लगता तो है अब नौजवान हैं जो भी सिम्पी गुप्ता के हिमायती, जिसके बारे में चर्चाएं होती रही हैं, नौजवान हैं और उनको देख कर लगता है कि शायद सियासत में उनको कुछ करने का जज्बा है और सिवान को ज़रूरत भी है। उनको वाकई अब सही माने में जो उनका नाम, अपने नाम के आगे जो सेवक उन्होंने लगाया है, तो सही माने में सिवान की आवाम के सामने जो उनको पूरा पूरा 5 साल मिला है। तो ना हम थोड़ा सा रुकेंगे। अब जीवन यादव की बात कर रहे हैं, जिनके प्रभाव से वो हमारी चेयरमैन सिम्पी गुप्ता आज बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि हमें ये जीवन यादव का जिस तरह से नगर परिषद की राजनीति में सक्रिय होना, क्या उनका लक्ष्य ये नगर परिषद था या कुछ और है? देखिए, ये जमहूरियत है और जमहूरियत में आज़ादी होनी चाहिए। आपको भी आज़ादी है कि आप भी अपनी मंजिलें तय कर सकें, इस लड़के को भी आज़ादी है कि ये भी अपनी मंजिल तय कर सके। उसी तरह से जीवन यादव को भी आज़ादी है। जमहूरियत में जब सबके वोट बराबर इस संविधान ने कर दिए, तो आप किसी के ऊपर कैद पाबंदी की उम्मीद क्यों रखते हैं? अगर जीवन यादव सोचते हैं कि हमको कुछ हमारा बड़ा लक्ष्य है, तो उनको सोचने का अधिकार है। हमारा कहने का मतलब ये था कि ये नगर परिषद में जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी, तो हमें लगता है कि शायद वो उनका टारगेट ये नगर परिषद नहीं है, उनका टारगेट कुछ और है जिसको लेकर के। और ये नगर परिषद एक सीढ़ी नुमा, एक रास्ता है। इस रास्ते से वो वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो अगर वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि भाई सिवान में कुछ काम हो, जनता देखे। अब सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि सिवान की दशा, अगर ऐसे लोग जो अपनी सोच रहे हैं कि भाई हमको वहाँ तक पहुँचना है, तो सिवान की दशा में सुधार होगा? देखिए, अभी तो हम यही कहेंगे कि जीवन यादव जी को सेलिब्रेट अभी करना चाहिए, एंजॉय करें अभी। और अभी हम लोग बहुत दूर तक उनके बारे में ना सोचें, बस ये कहें कि हौसला, लगता है कि हौसला वाले इंसान हैं। और सिवान, कुछ तस्वीर बदलेगी। सिवान का जो भी मामला है, अभी हम तमाम लोगों को किसी भी ओपिनियन को लेकर के बायस्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारा चेयरमैन है या जो भी हमारे पदाधिकारी जो भी निर्वाचित हुए हैं, चाहे वो पार्षद, चाहे उपसभापति, जो भी निर्वाचित हुए हैं, यकीनी तौर से हमको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम उम्मीद नहीं रखेंगे तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई उम्मीद पे तो दुनिया का कोई माने नहीं है। लेकिन मैं यही बयान कर रहा था कि चाहे वो सिम्पी गुप्ता हों या फिर उनके जो भी आपके एक तरह से पैटर्न कह सकते हैं, जिनकी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं, इनके सामने आपने बातचीत करने का मौका दिया तो मैंने अपनी बात रखी कि ये चुनौतियां हैं कि सिवान की गंदगी, सिवान के नालियां और सिवान के जो आबो हवा में प्रदूषण है, धूल, धुआं। आप अगर सड़क पर निकल रहे हैं ना, तो आप 30 सिगरेट के बराबर धुआं ले रहे हैं या धूल या पार्टिकल अपने सांस में ले रहे हैं। यानी कि आप सिगरेट नहीं पीते हैं, बावजूद उसके आपको 10 साल के अंदर आपको ब्रोंकाइटिस, आपको COPD और आपको दम्मा होने का पूरा चांस है। अगर आप खूब बाइक चलाने वाला काम कर रहे हैं या दिन भर रोड पर घूम रहे हैं, तो ये चुनौतियां हैं। अगर वाकई इन चुनौतियों से सिवान की हवा को, सिवान के पानी को, सिवान की नाली को, सिवान के कूड़े करकट के चलन को, ये तमाम जो ट्रैफिक में इतना ज़्यादा बेतरतीब तरीके से ट्रैफिक हमारे यहाँ है, कहीं ट्रक लेके कोई घुस जा रहा है, ये बाईपास की समस्या है अभी सामने,
बाईपास में आप देखिए स्कूल के बच्चों की जो गाड़ियाँ होती हैं, 4-4 घंटे, 4-4 स्कूल की छुट्टी 1 बजे होती है, पता चला कि वहाँ ढाला बंद है और यहाँ पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है और स्कूल की बस उसी में फंसी हुई है। तो बच्चे 5 बजे गर्मी में पसीने पसीने आ रहे हैं। तो ये बाईपास सबसे पहले उनसे गुजारिश है, जो भी लोग निर्वाचित हुए हैं, कि इस बाईपास को बंद कराइए। ये बाईपास उस ज़माने का पास किया हुआ बाईपास है जिस ज़माने में चिकटोली मोड़ के आगे सिर्फ और सिर्फ खेत हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ खेत हुआ करता था। 2-4 चमड़े के गोदाम हुआ करते थे और एक शुगर मिल हुआ करती थी और खुला मैदान ही मैदान था, कोई आबादी नहीं थी। आज 30 बरस के बाद, यानी कि 30 बरस पुराना बाईपास है, ये पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है, पूरा मोहल्ला बन चुका है। और जो बाईपास का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अनुसार वो गलत बाईपास है। तो कोई भी व्यवस्था, हमारे जो भी नगर परिषद के लोग अगर सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है, ऐसी कोई भी व्यवस्था कीजिए कि जो भी बड़ी गाड़ियां हैं उनको आप लोग बाहर से निकालिए। क्या ज़रूरत है उनको इस बाईपास को यूज़ करने की? उनको कोई एतराज़ नहीं है। आपको बस एक प्रशासन के साथ बैठ करके बात करना बनता है। क्या नया सड़क बनेगा, कब नया पुल बनेगा, ये तो बात की बात है। अभी का अभी ये तो काम किया ही जा सकता है कि वहाँ से गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए आप इंतज़ाम कीजिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि जनता को इमीडिएटली अगर आप करेंगे तो लगेगा कि आपके आने से परिवर्तन हुआ, वरना लोग। ये नया बोर्ड जो है, हम क्या लगता है कि आते आते कुछ करेगा, कुछ करने के मूड में है ये? देखिए, आप भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका इसीलिए निभा रहे हैं कि आप भी चाहते हैं कि कुछ इसमें चीज़ें जो हों, जनता के हित में कुछ बातें हों। और हम जो आपसे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता की समस्याएं हैं, हम भी आपके माध्यम से सिम्पी गुप्ता और जो भी उपसभापति किरण गुप्ता, इन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। और जो हमारे ये जो सेवक जीवन यादव जी हैं, ये तमाम लोग अगर हम लोग की बातें सुन रहे हैं तो इन लोगों तक हम लोग ये कहना, डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो मीडिया का रोल क्या है? आवाम की बात को उठाना। और आपके हम साधुवाद देते हैं कि आप इन बातों को लेकर के आगे आए। अब तो गेंद उनके पाले में है। अब ये तय नगर परिषद के निर्वाचित नए जिम्मेदारान को तय करना है कि सिवान की हवा कब साफ़ होगी, ये तय करना है कि नालियाँ कब साफ़ होंगी, तय करना है कि बरसात में जो वाटर लॉगिंग होता है पूरे सिवान में, कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें कि 4 महीने तक आवागमन ठप हो जाता है। 4 महीने तक आवागमन ठप होने वाले ऐसे मोहल्ले हैं अभी तक। वहाँ पर कैसे वो काम करेंगे? तो और जो हमने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इमीडिएट इफ़ेक्ट से की जा सकती हैं। ये जो बाईपास की समस्या है, तो अब देखना होगा। आवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ, और इन्होंने भी बड़े कस्में और बड़े वादे जनता से किए हैं। अब देखना है कि इनके कस्मों और इनके वादों का और जनता की उम्मीदों का, हम तो यही खुदा से दुआ करेंगे कि जनता की उम्मीदें भी ज़िंदा रहें और इनके कस्में और वादे भी उस तरह के जुमले और उस तरह के चौकीदार वाली स्थिति में न पहुँचे, तो सिवान के लिए बहुत अच्छा दिन होगा। चलिए, आस पे तो दुनिया टिकी हुई है और जिस तरह से वाकई अभी नया बोर्ड चुन के आया हुआ है, अभी शपथ ग्रहण बाकी है, अभी वहाँ पे बहुत से इस बात की चर्चा होगी। लेकिन वाकई सिवान जिस तरह से सभी, चाहे वो जीवन यादव हो, सिम्पी गुप्ता हो या किरण देवी हो, सभी लोगों ने सिवान के विकास की बात की है चुनाव के समय में। तो ये कम से कम वादा ये लोगों को याद रखना चाहिए और इसी वादे को जिंदा रखने के लिए हम इस तरह के डिबेट भी लगातार करवाते रहेंगे कि जनता आखिर आपसे क्या अपेक्षा करती है, जनता से आपने अपने चुनाव में क्या वादे किए थे और जनता को क्या चाहिए। जनता को विकास चाहिए, जनता को ये नहीं कि कौन कुर्सी पे बैठा है और कौन कुर्सी से बाहर चला गया। जनता को सिर्फ मतलब है अपने काम से। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने गंभीर बातों की तरफ इशारा किया कि आप सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन अगर सिवान की जो आबो हवा है, वो एक व्यक्ति, अगर हम सिगरेट नहीं पीते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हैं, दिन भर हमारा घूमने का काम होता है, फील्ड में काम करने का वक्त होता है, तो हम 30 सिगरेट के बराबर
उसका अवगुण हम अपने में धारण करते हैं, और ये वाकई बड़ी गंभीर मसला है। तो इस पर आने वाले समय में सभी लोगों को मिल करके, खास करके नगर परिषद के लोगों को मिल करके इस समस्या से, जो एकदम बिल्कुल राक्षस की तरह मुंह बाए खड़ी है, इस समस्या से निजात दिलाना होगा। अब टेंशन से हो जाए मुक्त, क्योंकि न्यू कलावती मैरिज हॉल लेकर आया है आकर्षण पंडाल के साथ बहुत बड़ा कैंपस, और वह भी फुल्ली डेकोरेशन के साथ। शादी, विवाह, मीटिंग या अन्य किसी भी अवसरों पर आज ही बुकिंग करें न्यू कलावती पैलेस मैरिज हॉल, पकड़ी बंगाली, पकड़ी मोड़ से 1100 मीटर पूर्व सिवान। कॉल करें 9631261128। प्रोप्राइटर अजय कुमार प्रसाद। डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां बीएसटी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसटी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाय का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबुजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा बेहतर इलाज। तिल, मासा, इला हटाना, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, बाल प्रत्यारोपण, अनचाहे चेहरे का बाल लेजर से हटाना, चेहरे के गड्ढे को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो, तो आज ही चले आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबुजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक, सिसवन ढाला के पास, सिवान। मोबाइल नंबर है 7970864200। दूसरा नंबर है 7541900596।
हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो भी सब जिस पेशेंट को रिकमेंड कर रहे हैं BMD का बोन मिनरल डेंसिटी, इसका फ्री जांच हो रहा है पेशेंट को, ताकि जैसे बहुत पेशेंट है, गरीब पेशेंट जो नहीं करा पाते हैं, पैसा से चूँकि जाँच ये थोड़ा महंगा होता है, तो हम लोग इसको फ्री कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज कराए हैं मैनकाइंड की तरफ से। कहाँ से? मैनकाइंड की तरफ से डॉक्टर हिमांशु कुमार हैं, इनके यहाँ हम लोग कैंप को ऑर्गेनाइज कराएंगे। इसको एड्रेस एड्रेस धड़कन क्लिनिक छपरा जितेंद्र राय जो विधायक हैं, उनके कैंपस में हिमांशु कुमार सर के पास BMD का फ्री कैंप का ऑर्गेनाइज कराया गया है मैनकाइंड फार्मा के तरफ से। क्या हो रहा है यहाँ पे? फेफड़े की जांच हो रही है, फेफड़े की जांच हो रही है, PFT हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? डॉक्टर हिमांशु कुमार